प्रदेश प्रधानाचार्य शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति आगरा मंडल ने JD-RP शर्मा की रिहाई और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर बैप्टिस्ट स्कूल साईं की तकिया से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और विजिलेंस आगरा पर षड्यंत्र के तहत JD-RP शर्मा को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। आगरा मंडल के अन्य जिलों से आए शिक्षक, प्रधानाचार्य और कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपकर शिकायतकर्ता शिक्षक अजय पाल सिंह के अभिलेखों की जांच और शिक्षा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पैदल मार्च का ज्ञापन देने आए शिक्षकों का कहना है कि JD-RP शर्मा ईमानदार छवि के अधिकारी है। भ्रष्टाचारियों ने अपने आप को बचाने के लिए विजिलेंस से साठ गांठ कर RP शर्मा को षड्यंत्र के तहत फंसाया है। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार से अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सभी परिचित हैं, लेकिन विभाग में कितनी नियुक्ति फर्जियों के सवाल पर सभी चुप्पी साधे रहे। फिलहाल शिक्षक, प्रधानाचार्य और कर्मचारियों ने अपने मुखिया JD-RP शर्मा की रिहाई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शर्मा JD बहुत ईमानदारी छवि के अधिकारी हैं और पहली बार ये प्रकट हुआ है कि बहुत से लोग ट्रैप हुए, विजिलेंस के लोगों के द्वारा बहुत से लोग ट्रैप किए गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ उस अधिकारी के साथ खड़ा हो गया हो। यहाँ दिल्ली से लेके और नेपाल बॉर्डर तक जितने भी विद्यालय हैं सब में जो है संघर्ष चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आप इसी से पहचान लीजिए कि उनकी छवि किस तरीके की होगी। उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो झूठे और क्योंकि विजिलेंस पर पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम लग चुके हैं उन लोगों के करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, वो सब फर्जी होता है। लेकिन पहली बार उन्होंने इस तरीके के आदमी को पकड़ा है। अब इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा और संघर्ष जारी रहेगा जब तक मतलब सरवाइव जो निकलेंगे। ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? उनके खिलाफ मतलब उनके 4 महीने पहले खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी है, तो वो जो बच नहीं रहे। वो तो एक्चुअली क्या है कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने संज्ञान में लेते हुए सबकी फाइल तलब कर ली है। कितने लोग ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो अभी भी नियुक्ति में हैं? इतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितने लोग हैं, क्योंकि कभी कोई 46 बताता है, कोई 48 बताता है, लेकिन इसकी पूर्ण जांच जो है अब हो जाएगी। आज जनपद आगरा मंडल के जो शिक्षक हैं उनके प्रतिनिधियों द्वारा एक शांतिपूर्ण पैदल तरीके से मार्च निकाला गया है। आगरा की जो भ्रष्ट विजिलेंस टीम है उस भ्रष्ट विजिलेंस टीम की कार्यकुशलता के ऊपर हम लोग प्रश्न लगाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो पहले प्रामाणिकता के साथ उसकी जांच कर लेनी चाहिए थी, तब उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान और एक ज्ञापन के द्वारा एक निवेदन करने आए हैं कि इसकी जांच SIT, CBI या CID से करें। 3 लाख रुपए पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़ने की बात की जा रही है। विजिलेंस कह रही है, जो विजिलेंस कह रही है, तो विजिलेंस की बातों पर अगर हम गौर करें तो आज का अखबार भी ये स्पष्ट करता है कि किसी विजिलेंस इंस्पेक्टर का सपुत्र इन भर्तियों में शामिल था, जिसकी वजह से पूरी कार्रवाई की गई है। और इस भर्ती में ईमानदारी के कारण रोड़ा बने हुए थे डॉक्टर RP शर्मा जी, और उस रोड़े को हटाने के लिए ये पूरी कुटिल चाल चली गई है और इस चाल को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। जांच ऑफिस का विषय है कि वो कितने फर्जी हैं और वो जांच में सब आ जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि जब जो जांच की गई है हमारे जो JD आगरा को, जो कि वास्तव में ईमानदार है, उनकी आगरा में ही प्रदेश में उनकी ईमानदारी की छवि है और उनको निर्दोष रूप से फंसाया गया है, तो इसकी हम निंदा करते हैं और ये हम मांग करते हैं कि आगरा विजिलेंस की जांच हो और उन अधिकारियों यदि वो दोषी हैं तो वो जेल जाएं और वो उनके खिलाफ समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाए। और ये निश्चित रूप से हम दावे के साथ कहते हैं कि JD आगरा निर्दोष। ये पचौरी जिलाध्यक्ष मथुरा, आज मथुरा से भी लगभग 50 शिक्षक आए हैं इनके सहयोग के लिए। और ये इससे बड़ा क्या सबूत होगा किसी अधिकारी के लिए कि जो शिक्षक समुदाय पूरा इकट्ठा हो गया या कि सीधे कनेक्टेड रहता है। इससे बड़ा ईमानदारी का सर्टिफिकेट और कोई नहीं हो सकता है। शिक्षा विभाग पर आरोप लगते रहते हैं कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार चरम पर है, नेतागिरी चरम पर है। नेतागिरी के व्याप पर अधिकारियों को दब के काम करना पड़ता है। सारे शिक्षक नेतागिरी वाले तो है नहीं, ये आम शिक्षक हैं। तो आम शिक्षक जानता है, अपनी पीड़ा कहता है JD साहब से, उसे वो
वहाँ निःशुल्क काम होते हैं। जेडी साहब जब से ये 2-2.5 साल में जो भ्रष्टाचारी हैं वो परेशान हुए, उन्होंने इनको ऐसा एक षड्यंत्र करके हटवाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं, पूरा शिक्षा विभाग एक है और इनके लिए सारे शिक्षक समर्पित हैं। ईमानदार आदमी की अलग ही चमक दिखाई देती है, भ्रष्टाचारी के लिए कोई नहीं आता। देव प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल हूँ वृंदावन में, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आगरा मंडल के चारों जनपदों के जो प्रिंसिपल और शिक्षक सभी संगठनों के आए हैं, वो निश्चित रूप से इस बात का द्योतक हैं कि माननीय आरपी शर्मा जी किस तरह के व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं। अभी आपने प्रश्न किया था कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, राजनीति होती है। अन्य मुद्दों पर हम आपकी बात को सहमत भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, किंतु इस विषय पर हमको निश्चित रूप से सहमत होना चाहिए कि डॉक्टर आरपी शर्मा जी जैसा निहायत ईमानदार व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा विभाग में बिल्ले ही व्यक्ति देखने को हम लोगों को मिले हैं। और उसी की वजह से आज पूरा मंडल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का पीएस संगठन, हमारी उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के तीनों संगठन और शिक्षक संघ के सारे संगठन और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो सरकार में इस समय हम लोग साथ हैं, हमारा ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी लोग खुल करके माननीय आरपी शर्मा जी के साथ हैं। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर आरपी शर्मा जी को कुछ षड्यंत्रकारी व्यक्तियों ने दुर्भाग्यपूर्ण बस से जिनके स्वास्थ्य सिद्ध नहीं हो रहे थे उसकी वजह से उनको फंसाया गया। अजयपाल जी का ये कहना है कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों के रिश्तेदार, उन लोगों के परिचित फर्जी नियुक्तियों में हैं और उन्हें बचाने के लिए आप लोग पूरी प्रयास सर मैं आप सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रिश्तेदार आगरा मंडल वही आरोप लगा रहा है, वही बता रहा है। रिश्तेदार, अरे भाई साहब बताने दो भाई साहब, जो खड़े हैं बताने। रिश्तेदार 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जातिवादी लोग भी हो सकते हैं कि चलिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण इसलिए सारे एक हो गए। आप बताइए, उमेश यादव फरोयाबाद से शर्मा गुट के जिलाध्यक्ष वो किस जात के हैं? ये भगत सिंह जिलाध्यक्ष मथुरा के 4 बार के रहे शर्मा गुट के, ये ठाकुर हैं। ऐसा किस जात का? अनिल छौकर जाट हैं। सच्चाई के साथ आज समाज खड़ा है, सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ आज खड़ा है समाज। ये बताना चाहता हूं, एक गलत काम कोई बता दे आरपी शर्मा जी का किया हुआ, एक गलत काम बता दे। भाई साहब, रिश्तेदार जात के हो सकते हैं, दलाल है वो, किंतु सभी जातियों का लोग यहाँ पर खड़े हैं, अरे शिक्षक सभी वर्गों के लोग खड़े हुए हैं। नहीं, जातिवादी बातों की जा रही है। कैसा आदमी है अजयपाल, कैसा आदमी है? देखिए अजयपाल जी के संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनके डॉक्यूमेंट स्वयं बता देंगे वो कैसे हैं। नहीं, क्या है जिस तरह से पीछे से आवाज आ रही है? नहीं, पीछे से आवाज आ रही है, उनकी बात में सत्यता होगी इसीलिए उस बात को कह रहे हैं। अजयपाल सिंह ने मेरे से 500 रुपए देकर मेरा जो यूडाइस का डाटा है वो फीड कराया था। मैंने 500 रुपए दिए उस व्यक्ति को, मुझे नहीं मालूम था मेरी नई नियुक्ति थी, और उसने 500 रुपए दे करके एक प्राइवेट आदमी को दे दिया कि वहाँ जाइए। उसने 500 रुपए लिए, तब मेरा जो ओरिजिनल में हूँ उसका डाटा फीड कराया उस अजयपाल सिंह ने। अभी आपके दलाल भी है, वो पूरी तो दलाली तो हुई ना, दलाली हुई। अगर किसी को मेरा जो ओरिजिनल डाटा है, मैं एक टीचर हूँ, एक लेक्चरर हूँ, उसके बाद उसे क्योंकि न्यू को तो पता नहीं होता क्या होता है ये, तो ये दलाली नहीं है तो क्या है?